जय मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली की उस अत्यंत दुखदायी सड़कों पर जो यहाँ के जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बनते जा रहा है। हम खड़े हैं सिंगरौली के शुक्ला मोड़ नामक एक स्थान पर जो कि अत्यंत व्यस्ततम मार्ग भी है और तीन रास्तों को जोड़ता भी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में जो दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है और इन दुर्घटनाओं में यदि बात की जाए तो आम जनमानस को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। 28 तारीख को एक दुर्घटना हुई थी निगाई खदान और जैन खदान के मध्य मार्ग में और उसी 24 घंटे के अंतराल लगभग 3 एक्सीडेंट ऐसे हुए थे। एक एनसीएल कर्मचारी की भी मौत हुई थी और एक प्राइवेट सेक्टर के एक युवा व्यक्ति की जो कि कुरियर का काम करते थे उनकी भी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। और बताना चाहूँगा कि उस दौरान सिंगरौली के कुछ वरिष्ठ नागरिक और वहाँ की जो जनमानस है सड़कों पर उतर करके सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चक्का जाम हुआ था, जिसमें कि हमारे सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के जीएम महोदय चार्ल्स जोस्टर भी आए हुए थे और उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया था कि सिंगरौली की इस समस्या का समाधान और निराकरण जल्द से जल्द निकाला जाएगा। ये रोड का इसका जो मरम्मत है और इसका चौड़ीकरण है, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसका हम लोगों ने लगभग 30 करोड़ रुपए का जो एक टेंडर जो है कल या परसों निकल जाना चाहिए, अप्रूवल हो गया, उसका टेंडर निकलेगा और टेंडर प्रोसेस से 1 महीने लगेगा। उसके बाद ये रोड एक बार चौड़ीकरण होने से फिर आना जाना ठीक रहेगा। दूसरा ट्राई कर रहे हैं कि कोल ट्रांसपोर्टेशन इस रोड से कम हो। उसके लिए निगाई का कोयला को उसका जो माइन के अंदर का रोड एक तो बनाया गया वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा निगाई का, तो वहाँ से जाएगा। जयंत का ऑलरेडी हमने इस रोड से नहीं दे रहे हैं, बाहर जो बाउंड्री के अंदर का जो रोड है उधर से दे रहे हैं और ये प्रयास करेंगे जहाँ निगाई का कोयला जयंत का कोयला जाके मेन रोड में जुड़ रहा है उस रोड को हम निगाई रोड से कनेक्ट करके एक अंडरपास दे दें ताकि इस रोड में कोयले का जो परिवहन जो आपको बंद करना ही है। आश्वासन एक ऐसा शब्द है जो लोगों के अंदर खुशी भी लाता है, सवाल भी पैदा करता है और उत्सुकता भी पैदा करता है। जब से ये आश्वासन लोगों को मिला है तब से सिंगरौली की जनमानस में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को सुनने को मिल रही है। लोगों को ये लग रहा है कि शायद अब यहाँ की सड़कों पर दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो कम हो जाए। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाओं में यदि मैं बात करूँ तो हमने सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह जी से भी बात की तो उनकी प्रतिक्रिया भी हम लोगों ने सुनी। 3 दिन पहले जो जयंत मोरवा के बीच में 48 घंटे में 3 मौतें, यह बहुत ही निंदनीय घटना थी। मैं उस समय था नहीं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज़ कवरेज किया गया उसे मैं लगातार देखता रहा और यहाँ के लोगों से पता भी लगाया। बहुत दुख होता है कि इस क्षेत्र में जहाँ हर महीने करोड़ों का रेवेन्यू है, आज आप पूरा मध्य प्रदेश घूमकर देख लीजिए, सिंगरौली जिले जैसी बुरी दुर्दशा कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता बहुत थोड़े से ही मामले में खुश हो जाती है। अभी आप देखिए 2 दिनों से चल रहा है फिर से झुंझुना एनसीएल का कि मृतक परिवार को नौकरी दी गई, रोडों का टेंडर निकाल दिया गया। तो यह झुंझुना तो हम लोग पिछले 3 पीढ़ी से यहाँ सुनते आए हैं। देश की आज़ादी के बाद इस ज़िले में जो 17 मिलियन टन की कंपनी थी, आज 127-30 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन कर रही है और इंफ्रा पर कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के क्षेत्र की जनता मौन हो जाती है। एनसीएल पूरा यहाँ के क्षेत्र के इन्वायरमेंट का दुरुपयोग कर रहा है, माइनिंग गलत तरीके से कर रहा है, लेकिन हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कमी कहीं ना कहीं हमारी और हमारे क्षेत्र की जनता का है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी वादे 3 दिन पहले एनसीएल ने किए, उन वादों में पहले तो बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को यह अगर पूरा नहीं करते हैं तो 14 तारीख को खिचड़ी वाले दिन हम अपने संयुक्त ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर पे इस क्षेत्र की जनता को खिचड़ी खिलाएंगे और शुक्ला मोड़ पर एक भव्य खिचड़ी का प्रोग्राम हम लोग खिचड़ी वाले दिन, जो हमारे मकर संक्रांति त्यौहार हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार माना जाता है, और हम उस दिन इस क्षेत्र की जनता के साथ चौराहे पर बैठकर खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी खिलाएंगे और एनसीएल की खिचड़ी का
हम उजागर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अगर हम जन्म लिए हैं, इस धरती का हम अन्न खा रहे हैं, तो हमारी भी कुछ न कुछ प्राथमिकता है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हम हमेशा सड़कों पर उतरकर आवाज़ लगाते हैं। लेकिन अफसोस है कि जनता सहयोग नहीं करती है। 14 तारीख को मेरा सबसे निवेदन है आपके माध्यम से कि आप 14 तारीख को भारी से भारी संख्या में शुक्ला मोड़ पर इकट्ठा हों और वहाँ अनवरत खिचड़ी का कार्यक्रम चलेगा। और पहले हम यहाँ के 3 मुद्दों पे वहाँ शासन प्रशासन से अवश्य बात करेंगे। सड़क हमें कब मिलेगी और NCL कि यह दमनकारी नीतियों से हमें निजात कब मिलेगा, और इस क्षेत्र की जनता को इन्वायरमेंट से मुक्ति कब मिलेगी। यह 3 यहाँ का मुख्य मुद्दा है और इस मुद्दे पर ही हम सिर्फ चर्चा करेंगे और हमें कोई अनावश्यक चर्चाएं अब शासन प्रशासन और NCL से नहीं करनी है। जब तक सड़क नहीं बनने का सही आश्वासन और लिखित आदेश नहीं मिलता है, हम लगातार खिचड़ी बनवाते रहेंगे और जनता को खिचड़ी खिलाते रहेंगे। तो राजेश सिंह जी की इस प्रतिक्रिया के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है, जैसा कि इस पूरी प्रतिक्रिया में, इस पूरी वार्ता में राजेश सिंह जी ने इस आश्वासन को झुंझुना से संबोधित किया कि ये जो आश्वासन है कहीं झुंझुना तो नहीं है। तो ये जो प्रतिक्रिया सामने उठ करके आई है, कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है कि कब इस समस्या का समाधान होगा, कब इस समस्या का निराकरण होगा। आने वाले 14 तारीख जो कि मकर संक्रांति का दिन होता है, 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन पर शुक्ला मोड़ में भव्य खिचड़ी का आयोजन किया है और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की है कि उस दिन भव्य रूप में इस शुक्ला मोड़ के चौराहे पे खिचड़ी का आयोजन होगा और जो भी यहाँ की आम जनता उनको खिचड़ी बांटी जाएगी और सड़कों पर एक लंबा विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आइए हम फिर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहा राजेश सिंह जी ने। और बड़े शर्म के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि कितना बेशर्म CMD है कि 24 घंटे के अंदर 2 मौतें हुई, जिसमें एक उनका खुद का एम्प्लॉइज वो बेचारा मर गया, उनकी दुर्व्यवस्था के कारण मर गया। और उसके बावजूद सुना है 31 तारीख को उनके जाने का जश्न मनाया जा रहा है। यह भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है सिंगरौली ज़िले में कि यहाँ की जनता के हत्या का जश्न मनाया जा रहा है। अभी 13 दिन भी उस परिवार में बीते नहीं हुए, उस परिवार की क्या दशा होगी, इस बेशरम CMD को सोचना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने अजीब हैं जो सड़क पर उस जनता के लिए नहीं आए, सिर्फ वोट के लिए घर घर घूमते हैं और सड़क पर जनता रोज मर रही है। सिर्फ दोष बेगुनाह ट्रक वालों का दिया जाता है। उस दिन आप लोग देखे होंगे कि 4 लाख की जो राशि दी गई वह इस ट्रक वालों के ही रोजी रोटी से काट कर दिया जाता है और यह भी शासन प्रशासन नहीं बताता है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जनता तक आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि हमारे साथ किस तरह छलावा हो रहा है।